नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे कथा करते हैं। हे भरत पुत्र, सतो युग मनुष्य को सुख से बांधता है और रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। मतलब सुख तो चाहिए हमें, लेकिन हम उससे बंध जाते हैं। तो बंधना नहीं है। तो सुख चाहिए तो सतोगुण को बढ़ाओ। सकाम कर्म में बंधना है, सकाम कर्म करना है तो रजोगुण और तमोगुण से तो वो हमारे ज्ञान को ही ढक लेता है और हमें पागलपन से बांध लेना है। तो इस बंधन से कैसे हटना है? देखिए, सुख दो तरह का होता है। एक सुख जिसमें आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं और दूसरा सुख जिसमें आपका संकल्प पूरा होता है। तो हमें जो सुख हमारे संकल्प से मिलता है उस सुख की ओर जाना है, क्योंकि उसमें हम कभी नहीं बनते हैं। क्योंकि वो हम अपने लिए नहीं करते हैं, वो समाज के लिए करते हैं। उससे हम नहीं बनते हैं। लेकिन कई बार मैंने लोगों से सुना है कि भाई जन्म मरण से क्यों मुक्ति चाहिए, हम नेक्स्ट जन्म लें, फिर बहुत अच्छे अच्छे काम करें, समाज को अच्छा करें, राइट? तो ये संकल्प है। उस संकल्प से उन्हें सुख क्या मिल रहा है कि मेरी प्रशंसा होगी। कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये चीज़ रह जाती है कि संकल्प पूरा होने से हमारी प्रशंसा होगी। क्या हम इस कारण तो अच्छे काम नहीं करना चाहते हैं कि हमें प्रशंसा मिले? तो अगर आपके अंदर संकल्प पूरा आप कर रहे हो और उससे आपको ये चाहिए कि भाई वाह, क्या इतना बड़ा काम करके दिखा दिया इसने, वो आप अपने सुख के लिए नहीं कर रहे हो, समाज के लिए ही कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको समाज से प्रशंसा चाहिए। तो वो वाला जो सुख है उससे हमें नहीं बंधना है। तो उससे अगर हम बंध रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि अरे मैंने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म किए, तो नेक्स्ट जन्म में मैं तो भाई ठाट बाट से पैदा होंगी, राइट? तो उस चीज़ से भी हमें बचना है। अगर उस चीज़ से बच गए तो हम दोबारा जन्म ही नहीं लेना चाहेंगे और हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट? तो इस तरह से हमें सुख से भी बंधना नहीं है, ऐसे काम कर्म से भी नहीं बंधना है, और तमोगुण से मनुष्य का ज्ञान जो ढक लेता है तमोगुण, उससे भी हमें बचना है। आगे देखते हैं। हे भरत पुरुष, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमो सतो और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। यही होता है हमारी लाइफ में। कई बार हम इतना काम कर लेते हैं, कई बार हमारा सारी चीज़ों से मन भर जाता है, कई बार हम इतना आलस कर लेते हैं। तो ये सारे जो गुण हैं कि आपस में कंपटीशन करते रहते हैं कि मैं आज सतोगुण बढ़ के रहेगा, आज तमोगुण बढ़ के रहेगा, आज रजोगुण बढ़ के रहेगा। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस में रखना है, राइट? हम कोई भी चीज़ अधिकता क्यों करते हैं, हम किसी भी चीज़ की अधिकता क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो चाहिए और तुरंत चाहिए। और ये जो तुरंत चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ये हमारा अहंकार को पूरा करती है, हमारे अहंकार को पोषित करती है। इसलिए कभी भी आपको इतना अधिकता नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, राइट? क्योंकि जैसे आपने अधिकता की, कोई ना कोई गुण आपके अंदर वो जीत रहा है, सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण आपके अंदर वो जीत रहा है उस लड़ाई में। लेकिन आपको बैलेंस करके रखना है। जैसे आप बैलेंस करके रखोगे, कोई भी गुण जीत नहीं पाएगा और आप उस गुण की वजह से जो परिणाम आ रहा है उससे आप बंध नहीं पाएंगे, राइट? कोई भी गुण आपको ये ना बोले कि तू ये कर। आपको की जो कमांड है वो आपके हाथ में रहनी चाहिए, राइट? तो इस तरह से ये, और ये कैसे होता है
कि हमारे अंदर किसी भी चीज़ की अधिकता ना हो। जब आप एक अच्छी सी दिनचर्या बना लेते हैं, आप डिसाइड कर लेते हैं कि इतना टाइम मुझे यहाँ देना है, इतना टाइम मुझे यहाँ देना है, इतना मुझे टाइम यहाँ देना है। जैसे स्कूल है, स्कूल में हर सब्जेक्ट का पीरियड होता है ना। लेकिन अगर ऐसा हो, एक दिन तो सिर्फ मैथ पढ़ाएंगे, एक दिन सिर्फ साइंस पढ़ाएंगे, तो बच्चे बोर भी हो जाएंगे और फिर वो अजीब सा भी होगा, बैलेंस नहीं रहेगा लाइफ में। तो अगर आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है तो आपको एक अच्छी सी दिनचर्या डिसाइड करनी होगी, और वो बहुत ही सोच समझ के तीनों गुणों को मद्देनज़र रखते हुए आपको वो दिनचर्या बनानी है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हर दिन अपना बिताना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, थोड़ा डिसिप्लिन लग सकता है, लेकिन आखिर में वो ही आपकी जीत कराएगा। तो जैसे आप डिसिप्लिन में अपनी दिनचर्या निभाएंगे, तो आपके अंदर जो अहंकार है, इच्छा है, वो जागृत नहीं होगी, और आप अपने जो ये बंधन है ना, उनसे ऊपर उठ जाओगे। राइट? जैसे आपको क्या है, भी मुझे आज का दिन अच्छा बिताना, मुझे अपनी दिनचर्या बितानी है बस अच्छी, बस और कुछ नहीं करना है। तो वो जो आगे की सोच हम चिंता कर लेते हैं, अरे आगे क्या होगा, ना तो उसकी चिंता रहेगी और ना ही ये पछतावा रहेगा कि अरे आज मैं ज़्यादा कर सकता था दिन में, आज मैंने कम किया। ना आपके मन में ये पछतावा आएगा। राइट? तो इस तरह से एक अच्छी दिनचर्या बनाएं, और इन सारे जो तीनों गुण हैं इनको अपने कंट्रोल में रखें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।